हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा टाइप क्या होता है और इसके क्या क्या हमारे पास यूजेस होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आ गया व्हाट इज़ डेटा टाइप। इसके बारे में हमें फुल एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है। सो सी लैंग्वेज इज़ अ स्ट्रिक्टली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। सी लैंग्वेज इज़ स्ट्रिक्टली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसमें स्ट्रिक्टली टाइप का क्या मतलब होता है यह हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेयर इन सी लैंग्वेज बिफोर रिप्रेजेंटिंग डेटा फर्स्ट वी हैव टू कन्फर्म विच टाइप ऑफ डेटा वी आर रिप्रेजेंटिंग, ठीक है। सो सी लैंग्वेज में क्या होता है, कोई भी डेटा या वैल्यू अगर आपको लिखनी होती है, ठीक है, या मेमोरी में आपको स्टोर करवाना होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें उसका टाइप बताना होता है, ठीक है। उस वैल्यू का आपको सबसे पहले टाइप बताना होता है, उसके बाद आप उस वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपके पास सिंपल सी डेफिनेशन आ गई। अगर आपके पास एग्जाम में सिंपली आता है व्हाट इज़ डेटा टाइप, तो आप यहाँ तक इसको लिख सकते हैं। सी लैंग्वेज इज स्ट्रिक्टली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेयर इन सी लैंग्वेज बिफोर रिप्रेजेंटिंग डेटा फर्स्ट वी हैव टू कन्फर्म विच टाइप ऑफ डेटा वी आर रिप्रेजेंटिंग, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया है इसका एग्जाम्पल। देखिए, अगर हमारे पास नॉर्मल वैल्यूज़ दी हुई है, जैसे यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 10 और यहाँ पे दिया हुआ है 10.4 और साथ में यहाँ लास्ट में हमारे पास नेम दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं सोनल, ठीक है। सो अभी देखिए, अब जो हमारा कंप्यूटर है उसको नहीं पता है कि ये 10 क्या है, ठीक है, ये 10.4 क्या है और ये सोनल क्या है, ठीक है। आपको पता है कि 10 एक नंबर है, लेकिन क्या कंप्यूटर को ये पता है कि 10 एक नंबर है, ठीक है। अब देखिए 10 इसमें एक नंबर है, 10.4 एक फ्रैक्शनल वैल्यू है और ये जो इसमें नेम है ये हमारे पास एक टेक्स्ट वैल्यू है। सो कंप्यूटर को नहीं पता है। सो वैल्यू लिखने से पहले हम क्या करते हैं, सी लैंग्वेज में हमें उसका पहले टाइप लिखना पड़ता है, ठीक है। टाइप लिखना पड़ता है किसी भी नंबर का या किसी भी वैल्यू का, ठीक है। जैसे 10 का क्या टाइप है, हमें पता है कि 10 जो है वो एक नंबर है। सो प्रोग्रामिंग में हम 10 से पहले क्या लिखेंगे, 10 से पहले हम लिखेंगे इंट, ठीक है। अगर कोई भी नंबर हो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इंट से, इंट डेटा टाइप से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू दी हुई है 10.4, ठीक है। फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज़ करते हैं, हम डेटा टाइप यूज़ करेंगे इसमें फ्लोट। सो फ्लोट भी आपके पास क्या आ गया, फ्लोट भी आपके पास एक डेटा टाइप आ गया, ठीक है। थर्ड हमारे पास आ गई टेक्स्ट वैल्यू। सो टेक्स्ट वैल्यू के लिए हम यूज़ करते हैं करैक्टर को। सो करैक्टर वैल्यू के लिए हम डेटा टाइप लेंगे CHAR, ओके। सो ये हमारे पास आ गया सिंपली इसका एग्जाम्पल। अगर आपके पास डेटा टाइप का एग्जाम्पल पूछा जाता है तो आप यहाँ तक इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास इंट, फ्लोट और करैक्टर्स दिए हुए हैं, अब इन वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हमें एक नेम देना पड़ेगा, ठीक है। सो हमने यहाँ पे नेम दे दिया इंट x इज इक्वल टू 10, फ्लोट y इज इक्वल टू 10.4 और करैक्टर z इज इक्वल टू सोनल, ठीक है। ये टेक्स्ट वैल्यू आपके पास आ गया, ठीक है। सो इसलिए सी को कहा जाता है स्ट्रिक्टली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगी। अब इसको स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वैल्यू को डिफ़ाइन करने से पहले, वैल्यू को डिफ़ाइन करने से पहले उसका टाइप दिया जाता है, ठीक है। उसका टाइप दिया जाता है, जैसे इसका इंट आ गया, इसका फ्लोट आ गया और इसका आपके पास करैक्टर आ गया, ठीक है। अब ये जो आपके पास इंट, फ्लोट और करैक्टर आप देख रहे हो, ठीक है, ये आपके पास होते हैं डेटा टाइप। और ये जो आप नेम देख रहे हो XYZ, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्रीफली कि इसका क्या काम आपके पास होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि वैल्यूज़ को टाइप डिफाइन कर लिया है यहाँ पे और एक नेम प्रोवाइड कर दिया है जो आपके पास आ गया X, Y और Z। और उस नेम में आपने क्या किया है, वैल्यूज़ को भी स्टोर करवा दिया है, ठीक है। आगे हमारे पास दिया हुआ है नोट, इसमें लिखा है
ईच डेटा टाइप रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो आपके पास ईच डेटा टाइप है ये आपके पास अलग अलग मेमोरी में आपके पास स्टोर होते हैं। ठीक है, सो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास ये एक कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एक कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, अब हम इसमें एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो अब हम इसमें लिखेंगे जैसे कि x इज इक्वल टू 10। ठीक है, x इज इक्वल टू 10 और यहाँ पर हम रैम में हमें एक मेमोरी बनानी होगी। ठीक है, जिसमें हम इस वैल्यू को स्टोर करेंगे। ठीक है, सो अब वैल्यू को मेमोरी में स्टोर कराने के लिए हमें एक स्टोरेज चाहिए, क्योंकि स्पेस होगा तभी तो वैल्यू को हम स्टोर कर पाएंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गई एक मेमोरी। ठीक है, तो आपको पता है कि जो इंट होता है वो हमें स्पेस प्रोवाइड कराता है, या मतलब इंट या कोई भी डेटा टाइप आपके पास होता है। अभी तो हमारे पास ये वैल्यू नंबर्स में दी है तो हम इंट डेटा टाइप का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे इंट को। ठीक है, सो अब इंट क्या करेगा, इंट यहाँ पे हमें इंट का जो होता है वो 4 बाइट का स्पेस होता है। सो इंट जो है इस 10 वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करेगा। ठीक है, अब हमने इस वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर दिया और मेमोरी के अंदर इसका क्या नेम होगा, मेमोरी के अंदर इसका नेम हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 10। अब जब भी हमें ये नंबर चाहिए होगा तो हम इस नंबर को कॉल नहीं करेंगे, हम कॉल किसको करेंगे, x को। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया डेटा टाइप के बारे में। अगर आपके पास एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देंगे, उसके बाद आप एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप नीचे इस नोट को लिख सकते हो और साथ में ही इस एग्जाम्पल के थ्रू आप अपने तरीके से अच्छे से इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स दिए हुए हैं। सो 1 बाय 1 हम देखेंगे कि इनका साइज़ क्या होता है, इनका फॉर्मेट स्पेसिफाइड क्या होता है और इनकी रेंज क्या होती है। सो सबसे पहले दिया हुआ है हमारे पास इंट डेटा टाइप। ठीक है, सो इंट डेटा टाइप होता है वो हमारे पास 2 या 4 बाइट का होता है। ठीक है, और जब भी हम इसको लिखते हैं तो इसका फॉर्मेट होता है या तो %d या तो %i। ठीक है, और जो इसकी रेंज होती है वो आपके पास होती है -32768 32767 तक। ठीक है, ये आपके पास MCQ टाइप में पूछा जाता है कि इंट की रेंज कितनी होती है। आगे आपके पास दिया हुआ है नेक्स्ट डेटा टाइप करेक्टर। करेक्टर का साइज़ होता है हमेशा ही 1 बाइट। ठीक है, ये साइजेस भी आपके पास कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसका फॉर्मेट होता है %c और इसकी जो आपके पास रेंज होती है करेक्टर डेटा टाइप की वो होती है -128 to +127। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फ्लोट डेटा टाइप। इसकी जो साइज़ होती है वो 4 बाइट्स होती है और इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया होता है वो %f दिया होता है। अब ये ध्यान रखिए कि इन्हीं फॉर्मेट से आप इनको आगे प्रोग्राम में आइडेंटिफाइज करेंगे। ठीक है, आगे अब आप इनको इंट करेक्टर या फ्लोट करके नहीं लिखेंगे, आप सीधा %d %c या %f से ही इनको डिफाइन करेंगे। ठीक है, सो फ्लोट की जो रेंज होती है 1.2 e की रेशो -38 to 3.4 e की रेशो +38 तक आपके पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है डबल डेटा टाइप। इसकी जो साइज़ होता है वो 8 बाइट का होता है और जो इसका फॉर्मेट होता है वो %lf एंड lf मीन्स लॉन्ग फ्रिक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है और इसकी रेंज जो होती है वो नंबर ऑफ टाइम्स में दी हुई है। आगे अब इसका सिंटैक्स देख सकते हैं आप। सिंटैक्स में सबसे पहले डेटा टाइप दिया हुआ है, उसके बाद आपके पास कोई भी वेरिएबल का नेम होगा, जैसे कि इंट आ गया, इंट डेटा टाइप हो गया, x इसका वेरिएबल का नेम हो गया और इसमें हमने क्या वैल्यू स्टोर करी, इसमें हमने 10 वैल्यू स्टोर करी। सो 10 इज़ द नंबर और नंबर के लिए हम लेते हैं इंट डेटा टाइप को। ठीक है, सो यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया हुआ है। अब हमने प्रिंट करवा दिया इस x की वैल्यू को। सो आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा, आउटपुट में आएगा हमारे पास 10। सो इसको अगर आप जैसे प्रोग्रामिंग में अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
यहाँ तक आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब नेक्स्ट उसमें देखते हैं, वन बाय वन इनको डिफाइन करते हैं। अभी तक हमने देख लिया कि डेटा टाइप्स क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप के टाइप्स को, ठीक है। आपके पास दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं, एक होता है प्राइमरी डेटा टाइप और एक होता है सेकेंडरी डेटा टाइप, ठीक है। जो प्राइमरी डेटा टाइप होता है उसमें आपके पास आते हैं इंट, फ्लोट, डबल, करैक्टर और वाइड। जो वाइड होता है उसकी कोई वैल्यू आपके पास नहीं होती है, ठीक है। ये आपके पास आ गए प्राइमरी डेटा टाइप। अब ये जो प्राइमरी डेटा टाइप्स होते हैं ये आपके पास प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। प्री डिफाइंड का मतलब होता है कि ये पहले से ही आपके पास डिफाइंड है सी की डायरेक्टरी में, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें सेकेंडरी डेटा टाइप्स की तो इसमें हमारे पास आ गए एरे, स्ट्रक्चर और यूनियन, ठीक है। इसमें 3 टाइप्स के आपके पास डेटा टाइप्स आ गए। अब इनमें डिफरेंस क्या है, अब इसमें क्या है कि जो यूज़र है वो क्रिएट करता है डेटा टाइप को, ठीक है। सो जो प्राइमरी डेटा टाइप आ गए वो प्रीडिफाइंड होते हैं डेटा टाइप्स, वो पहले से ही आपके पास डिफाइंड होते हैं, बस वो आपको यूज़ करने होते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी डेटा टाइप्स होते हैं वो यूज़र जो है खुद क्रिएट करता है आपके पास। अब इन डेटा टाइप्स के ऊपर हम अलग अलग वीडियोस बनाएंगे, वो आप मेरे नेक्स्ट वीडियोस में देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पर डिस्कस कर लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने देखा डेटा टाइप्स के बारे में, ये हमारे पास आ गई डेटा टाइप की डेफिनेशन, ठीक है। और साथ ही में यहाँ पे हमने एग्जांपल के थ्रू समझा कि कैसे कैसे डेटा टाइप्स के अंदर हम किसी भी वैल्यू को स्टोर करवाते हैं, ठीक है। नीचे हमारे पास आ गया नोट, इसमें हमने बताया कि ईच डेटा टाइप्स रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। जैसे कि अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं तो उनको स्टोरेज के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी चाहिए होती है, ठीक है। आगे हमने डिस्कस किए डेटा टाइप्स के साइज़, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और रेंजेस। आगे हमारे पास आ गया इसका सिंटैक्स, जिसमें हमने देखा कि सबसे पहले हम किसी भी डेटा टाइप को लेते हैं, जैसे हमने करैक्टर ले लिया, उसके बाद हम उसका वेरिएबल का नेम देते हैं और साथ ही में वैल्यू को स्टोर करते हैं, ठीक है। ये छोटा सा प्रोग्राम हमने किया जिसकी आउटपुट हमारे पास आई 10। और लास्ट में हमने डिस्कस किया कि डेटा टाइप के टाइप्स के बारे में, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स के डेटा टाइप्स आए, प्राइमरी डेटा टाइप्स और सेकेंडरी डेटा टाइप्स। जो प्राइमरी डेटा टाइप्स थे उसमें हमारे पास आए इंट, फ्लोट, डबल, करैक्टर और वाइड, ठीक है। इसमें जो वाइड डेटा टाइप होता है उसकी कोई भी वैल्यू आपके पास नहीं होती है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जो प्राइमरी डेटा टाइप्स होते हैं वो प्रीडिफाइंड होते हैं। और अगर हम बात करें सेकेंडरी डेटा टाइप्स की तो इसमें आपके पास आ गए एरे, स्ट्रक्चर और यूनियन। और इसमें ये यूज़र्स के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे यूज़र्स को नीड होती है प्रोग्राम में वो उसी तरह इन डेटा टाइप्स को क्रिएट कर सकता है। सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।